हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि अवतल दर्पण में एक बराबर r/2 होता है। ठीक, एक जो होता है हम लोग को फोकस दूरी होता है, r जो होता है हम लोग का त्रिज्या होता है। ठीक, यही चीज हम लोग को क्या है सिद्ध करना है। ठीक, एक बराबर r/2। अब यानी कि इस फिगर में अगर हम बात करें तो हम लोग का एक कौन होगा, माने फोकस दूरी कौन होगा, pf, माने यह वाला दूरी हम लोग का क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। pf जो हो गया ये क्या कहलाएगा हम लोग का, फोकस दूरी। और यहाँ पे c हम लोग का क्या है, यह वक्रता केंद्र है। ठीक, वक्रता केंद्र है, लेकिन वक्रता त्रिज्या हम लोग का, यानी कि त्रिज्या मतलब c हम लोग का क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, यानी कि r हो गया। यानी कि हम लोग का यहाँ पे r कौन हो गया, cp। r हम लोग का यहाँ पे कौन होगा, r जो होगा ये कौन होगा, cp हम लोग का क्या होगा, r होगा। और हम लोग का फोकस यानी कि फोकस दूरी हम लोग का कौन होगा, pf जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, फोकस दूरी होगा। ये बात हो जाएगा। यानी कि हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि pf जो है यह cp बटा 2 के बराबर है। ठीक है, यही चीज हम लोग को क्या है सिद्ध करना है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम लोग जो है बात किए हुए हैं कि अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है। ठीक है, आप लोग भी जानते हो कि अवतल दर्पण में फोकस जो होता है, अगर अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें अगर दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है वही अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। ठीक, तो यहाँ पे अवतल दर्पण का फोकस क्या हो गया, ए वाला होगा। अवतल दर्पण का फोकस क्या हुआ, ए वाला पॉइंट हुआ। क्यों, क्योंकि ए बी जो है यह मुख्य अक्ष का समानांतर है, माने यहाँ पे ए बी जो है यह सी पी यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, और यहाँ से जो है समानांतर है, और ए बी जो है आपतित किरण है। ठीक, तो यहाँ से परावर्तन होगा, और परावर्तन होने के बाद ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। यह आपतित किरण है, इधर जा नहीं सकता है। ठीक, यहाँ से यह परावर्तित होगा, परावर्तित होने के बाद ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। ठीक है, तो यह हम लोग का क्या हो गया, फोकस हो गया। यह हम लोग का क्या है, सी है। सी मतलब आप लोग जानते हो वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, यह वाला जो यहाँ से हम लोग बी से जो है सी को मिला है। ठीक, यह क्या हो गया, किस तरह यह काम करेगा, अविलंब की तरह काम करेगा। ठीक, अब यह हम लोग का अविलंब हो गया। ठीक, यह आपतित किरण हो गया, यह परावर्तित किरण हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण आपतन कोण, वैसे ही परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। यानी कि यहाँ पे आपतन कोण कौन हो गया, आई हो गया। ठीक, और परावर्तन कोण कौन हो गया, आर हो गया। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि परावर्तन का नियम क्या कहता है, दूसरा का नियम, परावर्तन का दूसरा का नियम क्या कहता है कि आपतन का कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे परावर्तन का जो है दूसरा का नियम लगाए हुए हैं। ठीक, जिससे कि हम लोग को क्या मिल गया है, आई बराबर में क्या मिल गया है, आर मिल गया है। ठीक, आई जो है वो आर के बराबर हो गया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है ट्रेगर्स रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक, तो आई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, और आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी बी एफ लिख सकते हैं। ठीक, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एबीसी बराबर में सी बी एफ। ठीक है, एबीसी बराबर में क्या लिखा हुआ है, सी बी एफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे समझिए, अभी हम लोग प्रूफ किया है कि आई जो है आर के बराबर है, तो हम अपने सुविधा के अनुसार से इस आर के बराबर इस आई को नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए बी सी जो है माने इस आई के बराबर चाहे तो इस आई के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हमारा मन है। ठीक, चाहे इस आर के लिख सकते हैं, अपना सुविधा के अनुसार से हम लोग जो है इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि ए बी सी बराबर में क्या लिखे हैं हम लोग, बी सी एफ लिखे हैं। यानी कि ए बी सी यानी कि इस आई के बराबर हम लोग क्या लिखे हैं, बी सी एफ, यानी कि ये वाला आई लिखे हैं। क्या दिक्कत है, एकांतर कोण से दोनों हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हैं एकांतर कोण से। ये कहां से लिखे हम लोग, एकांतर कोण से लिखे हैं। एबीसी बराबर में क्या हो गया, बीसीएफ एकांतर कोण से हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है हम लोग का बीसीएफ जो होगा ये कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जिसमें सीएफ जो होगा वो किसके बराबर में हो जाएगा, बीएफ के बराबर में होगा। सीएफ जो है किसके बराबर, बीएफ के बराबर। ठीक है, यहाँ पे वही चीज दिखाया है कि बीएफ जो है वो सीएफ के बराबर हो गया। ठीक, अब देखिए मेन समझने वाली बात क्या है, यह समझिए। यहाँ पे जो यह बी पॉइंट्स है, क्या यह जो है फिक्स पॉइंट्स है, नहीं, क्योंकि एक बात बताइए, क्या एक ही समानांतर रेखा हो सकता है क्या यहाँ पे, नहीं। ठीक, यहाँ पे बहुत सारा समानांतर रेखा हो सकता है। जैसे मैंने जो है यहाँ पे इस फिगर्स में बताया है कि बी जो है हम लोग यहाँ पे माने हैं, लेकिन हम अपने सुविधा के अनुसार से बी जो है नीचे भी मान सकते हैं, यहाँ पे भी मान सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी जो है एकदम पी के क्या है, नजदीक है। ठीक है, बी जो है एकदम पी के क्या है, नजदीक है। यानी कि अगर जो है समानांतर रेखा हम लोग का यह है,
समझिए यहाँ पे समानांतर रेखा हम लोग का यह है, प्रधान अक्ष हम लोग का यह है, तो बी और टी काफी नजदीक है कि नहीं है? ठीक, तो बी और टी जो है यहाँ पे काफी नजदीक है, यानी कि बी और टी काफी नजदीक है, तो बी एफ और पी एफ यह लगभग लगभग बराबर होगा कि नहीं होगा? बी एफ बराबर में क्या होगा? पी एफ यह लगभग होगा, एक्चुअल में नहीं होगा, होगा यह लगभग में होगा। बी एफ जो है यह पी एफ के बराबर होगा, कैसे? लगभग में। ठीक, ये बात समझ में आया? क्योंकि हम लोग कम दूरी को लेकर के बात कर रहे हैं, तो कम दूरी में अगर वेरिएशन भी होगा तो कम ही होगा, तो हम लगभग में उसको क्या बराबर नहीं मान सकते हैं? क्या मान सकते हैं? तो यहाँ पे जो है बी एफ बराबर में पी एफ लगभग क्या हो गया? यह बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर में हम लोग का बी एफ बराबर में सी एफ प्रूफ हुआ है, यहाँ पे बी एफ बराबर में पी एफ प्रूफ हुआ है, तो यहाँ पे बी एफ और बी एफ दोनों बराबर है, यानी कि हम एक नंबर समीकरण और दो नंबर को जो है अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम लोग को जो है पी एफ बराबर में क्या मिल जाएगा? सी एफ मिल जाएगा। अब देखिए पी एफ हम लोग का यह हो गया, सी एफ हम लोग का यह हो गया, यह दोनों आपस में बराबर हो गया। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह दूरी और यह दूरी आपस में बराबर है। ठीक, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी एफ बराबर में क्या है? सी एफ। अब देखिए अगर जो है यह दूरी और यह दूरी आपस में बराबर है, तो हम इस दूरी को अगर बात करते हैं कि फोकस दूरी हम लोग का यह है, तो यह दूरी जो होगा इस पूरा दूरी के आधा होगा कि नहीं होगा? यह दूरी जो होगा इस पूरा दूरी का आधा होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक, यानी कि पी एफ बराबर में सी पी बटा 2 हो जाएगा, यानी कि पी एफ को हम क्या लिख सकते हैं? एफ। पी एफ हम लोग का फोकस दूरी है, तो पी एफ को हम एफ लिख सकते हैं, और सी पी हम लोग का आर है। सी पी क्या है? आर है, वक्र पे लीजिए आर। ठीक, सी पी हम लोग का क्या है? आर है, बटा 2 के बराबर हो जाएगा। यही चीज हमें यहाँ पे लिख दी है कि एफ बराबर में आर बाई 2, यानी कि पी एफ बराबर में सी पी बटा 2, यानी कि एफ बराबर आर बाई 2। यह अवतल दर्पण में हम लोग इस तरह से प्रूव करते हैं। बोलिए।